10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर है सेकंड की आकृति में 10p माइनस 10r का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम करते हैं। आप देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें से हमें चाहे tan कोट कोस कुछ भी निकालना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि तीनों भुजा त्रिभुज की मिली हुई हों, लेकिन हमें तो सिर्फ दो मिली हुई हैं, एक और दो, तीसरी नहीं है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम यूज़ करके तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, लंब कितना दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार है नहीं, आधार हमको निकालना है। 13 का वर्ग कितना होता है, मतलब 13 गुणा 13 बोल रहा है ये, और इधर ये 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 प्लस आधार आपको निकालना है। 13 की गुणा 13 में करते हैं 169 आता है, 12 की गुणा 12 में करते हैं 144 आता है। ये वर्ग और घन हमें याद करने पड़ेंगे। आधार का स्क्वायर ऐसे एजिटिव ऐसी रह जाएगा। हमें आधार निकालना है तो आधार से जो संख्या लगी हुई है वो हमें हटानी पड़ेंगी। जब ये 144 बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 144 इधर। यहाँ आधार बच गया। 169 में से 144 जाएगा तो देखते हैं क्या घटता है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 25 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 25 बचा सिर्फ। और यह आधार का स्क्वायर। हमने बताया था कि अगर हमें इस खाली आधार निकालना है, आधार का वर्ग नहीं निकालना, तो ये स्क्वायर दूसरी साइड चढ़ेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, और ये आधार हमारा ऐसे ही रह जाएगा आधार। ठीक है, 25 का जो वर्ग होता है वो 25 अंडर रूट में हो तो हम इस 25 का एलसीएम लेंगे। 5 5 25, 5 1 5, तो एक पेयर बना तो इसको एक ही बार लिखना है, तो ये जो वर्ग है ये हट जाएगा तो खाली 5 रह जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन गया, स्क्वायर हो गया, तो वो स्क्वायर जो है वो इस वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 बच जाएगा। तो आपका आधार का वैल्यू आ गया। आधार कितना है आपका 5, आधार कितना है 5। तो आप यहाँ त्रिभुज जो मिला हुआ था यहाँ लिख देंगे 5 मिल गया। अब आपका त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे कितनी भी tan कोस साइन कुछ भी पूछ लें तो हम बता देंगे, लेकिन अब हमें याद रखिए पहले हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। tan p और कोट, सॉरी ये tan नहीं है, ये कोट है, यहाँ पर COT कोट, ये कोट r है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालनी हमें tan p की, tan p। तो बच्चों हमने लाल बट्टे कक्का आपको बताया था कि लाल बट्टे कक्का क्या होता है। लाल बट्टे कक्का जो ये पहला नंबर होता है, लाल बट्टे कर्ण, मतलब लाल बट्टे कर्ण लंब बट्टे कर्ण, और ये आधार बट्टे कर्ण, और फिर ये लंब बट्टे आधार। L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। इधर होता है साइन, ये वाला होता है कोस, और ये होता है tan। साइन पूछेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, कोस पूछेंगे तो आधार बट्टे कर्ण, और tan पूछेंगे तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं इधर से। ये होता है आपका कोट, ये होता है आपका सेक, ये होता है आपका कोसेक। देखिए अगर कोट पूछा जाएगा तो आधार बट्टे लंब, सेक पूछा जाएगा तो कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक पूछा जाएगा तो कर्ण बट्टे लंब। अभी हमें क्या मालूम कर रहे हैं, हम tan मालूम कर रहे हैं। तो tan के लिए क्या है लंब बट्टे आधार, tan के लिए क्या है लंब बट्टे आधार। तो देखिए जो हमें त्रिभुज मिला हुआ है उसमें तो एंगल हमारा Q पर आ रहा है, और ये तो P पूछा गया है। हमने आपको बताया था एंगल जब चेंज करते हैं तो एंगल यहाँ P को बनाना है, P को बनाना है एंगल। तो एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, कर्ण वही रहता है, और तीसरी भुजा जो बच गई वो क्या हुई हमारी फिर आधार।
या तो मैं इधर अलग से बता दूं, लेकिन हमें इतनी पहचान होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम इसी में एंगल्स को घुमा के तीनों भुजा को बता सकें। जैसे कि ये हमने ऐसे घुमा दिया, घूम गया है अब ये P, ये Q, और जो ये पॉइंट बनेगा ये बनेगा आपका R, ठीक है, ये बनेगा R। कण बच्चों वही रहता है, जैसे P आ रहा है तो ये कण ही रहेगा, और कण यहाँ पे 13 दिया हुआ है। हमने कहा था P के सामने वाली भुजा होती है आपकी लंब, और R और Q कितना है, 5 है, तो देखिए 5 ही आया है, और ये जो हमारा आधार बैठा PQ ये आपका 12 है। अब इस डायग्राम के हिसाब से हमारा नंबर्स रखे जाएंगे। तो लंब कितना है इस बार 5, आधार कितना है 12, ठीक है। अब पूछा गया है कोट R, तो यहाँ लिखेंगे कोट R। इस समय भी हमारा एंगल चेंज है, पहले हम कोट को लिख लेते हैं। कोट होता क्या है, कोट इधर से आधार बट्टे लंब, पलट जाती है संख्या, आधार बट्टे लंब हो गया अब, ठीक है, ले से लंब, आ से आधार, ठीक है। यहाँ पे भी हमको चेंज करना है। आ जाइए क्वेश्चन पे R। इस समय जो ये अगर हम यहाँ एंगल यहाँ रखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और कण वही रहता है आधार। तो ये एंगल इसको हम इस क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं। मैं चाहे इसे अलग से दिखा दूँ, इसमें एंगल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये है आपका R, इस बार ये एंगल बताया गया, इसके सामने वाला लंब होगा, तो यहाँ 12 है। ये क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन में जो मिला हुआ है वो बिल्कुल सही है, मतलब 5 और ये 13। एंगल के सामने वाली भुजा लंब, तो हमने लंब बना दिया। कण वही रहता है बिल्कुल, नंबर भी सेम, उसका चेंज नहीं होता, वही रहता है। ये आधार हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से आपका आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। अब देखिए जो क्वेश्चन ने पूछा, क्वेश्चन कह रहा है कि 10P माइनस का कोट R बताइए कितना है, तो बता दीजिए ज़रा। 10P कितना है 5/12 माइनस कोट R कितना है 5/12। उतनी ही वैल्यू, मतलब 5/12 एक प्लस में है और उतना ही माइनस में है, तो ये तो भाई कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस की संख्या में जो सेम होते हैं, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा आपका 0। क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका इसी के साथ। बच्चों मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।